Students, today we are going to discuss some more question based on solvency ratios. Just look at this question. Ratio of current assets to current liability is 3 lakh is to 2 lakh is 1.5 is to 1. Ratio of current assets to current liabilities is 1.5 is to 1. That is 3 lakh is to 2 lakh, that is 1.5 upon 1 equals to current assets upon current liabilities. This is given in our question कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की रेशियो ये है. इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5:1 है ना. 1.5:1 आ जाएगा इसको अगर आप काटेंगे तो, राइट. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. ना क्वेश्चन में क्या गिवन है? द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज़ इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द रेशियो 2:1. अकाउंटेंट चाहता है कि जो रेशियो 1.5:1 दे रखी है ये 2:1 हो जाए. कैसे हो जाए? बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़. बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ current liabilities. Compute the amount of current liabilities that should be paid so that current ratio at the level of 2:1 may be maintained. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अकाउंटेंट चाहता है कि करंट रेशो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 2/1. 2/1 हो जाए. कैसे हो जाए? बाय पेइंग ऑफ करंट लायबिलिटीज. तो वो पूछ रहा है कि करंट लायबिलिटीज़ कितनी पे करे. हाउ मच विल बी द करंट लायबिलिटीज़, ताकि हमारी रेशियो 2:1 आ जाए. रेशियो कितनी आ जाए? 2:1. ठीक है. राइट. ठीक है. सो लेट current liabilities be paid equals to x. current liability paid equal to x. अब ये बात आपको मालूम है, जब लायबिलिटी पे होगी तो हमारा क्या कम होगा? कैश कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगी. इसका मतलब करंट एसेट्स में से मान लेते हैं कि हमने x पे किया, तो करंट एसेट्स कैश क्या होता है? करंट एसेट्स कैश किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का. तो जब लायबिलिटी पे होंगी तो कैश भी जाएगा. अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है आपने. लायबिलिटी पे होती है तो क्या होता है? लायबिलिटी से माइनस और कैश से माइनस. तो कैश होती है करंट एसेट, तो करंट एसेट से माइनस, करंट लायबिलिटी से भी माइनस, और रेशो क्या हो जानी चाहिए? 2:1. क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में मैंशनड है 3 लाख और 2 लाख. ठीक है ना. 3 लाख माइनस एक्स अपॉन 2 लाख माइनस एक्स is equals to 2/1. Therefore 3 lakh minus x equals to 4 lakh minus 2x. x equals to ये इधर आ गया, ये इधर आ गया. 4 lakh minus 3 lakh equals to 1 lakh.
दिस इज़ द आंसर। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि करंट लायबिलिटी कितनी पे करें जिससे कि हमारी रेशो 2:1 हो जाए rather than 1.5:1. So is it clear? This is one of the question based on solvency ratio, short term solvency ratio, right? Suppose, let us take this question. Balance sheet had the following amounts as on 31st March 19. हमें क्या क्या दे रखा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख, लॉन्ग टर्म IDBI at the rate 9% 30 lakh. Then current assets 12 lakh, current liabilities 8 lakh, investment 2 lakh, fixed assets 60 lakh, depreciation 14 lakh. हमें पूछा है कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन वाली कौन सी रेशियोज थी? 3 थी, राइट. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कौन सी थी? 3 रेशियोज थी. कौन सी? डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो. हमें एक निकालनी है. सो हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे डेट इक्विटी रेशो. डेट इक्विटी रेशो फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी, राइट. डेट अपॉन इक्विटी. आपको मालूम है यही होता है. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग. बोरोइंग मतलब लोन वगैरह, लॉन्ग टर्म वाला, या डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमें क्वेश्चन में दे रखी है लोन फ्रॉम बैंक, कितना? 30 लाख. और डिवेंचर्स दिए हुए नहीं है, तो खाली लोन जो हो गया वो हो गया 30 लाख. लोन हो गया हमारा डेट. दिस इज लोन. तो लोन आ गया किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का. ये हमें गिवन नहीं है तो ना सही. 30 लाख डेट हो गया. अब इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. इक्विटी का मतलब खाली इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता. इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो व्हाट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन? हमें दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिया हुआ है, रिजर्व लिखा ना, और रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है. इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो आपको SPR को अलग से ऐड नहीं करना. वी विल टेक रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख. $24 लाख हो गया, राइट. तो हमारी रेशो क्या आ गई? 30 लाख अपॉन 24 लाख. अगर आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1.25:1. इज इट क्लियर? दिस इज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, राइट. और क्वेश्चन के अंदर में पूछा था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी निकालनी है. तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में कौन सी आती है?
शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में कौन सी आ गई, ये किससे निकलेगी, ये आ गई करंट रेशो। कोई भी एक ले सकते हैं, करंट या कोई करंट रेशो हम ले लेते हैं। वी कैन टेक करंट रेशो। अब करंट रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों गिवन हैं, 12 लाख एंड 8 लाख। तो 12 लाख अपॉन 8 लाख 1.5:1। तो हमारी आ गई, ये हो गई लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की, 3 होती हैं वैसे, उनसे कोई एक निकाली है हमने, डेट इक्विटी रेशो। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की 2 होती हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। हमने करंट रेशो निकाल दी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1.5:1। इज इट क्लियर? सो टुडे नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क based on solvency ratios, short term and long term solvency ratios. Remaining question are your homework. Is it clear? There are also certain theory based question के रेशो कोई ट्रांजेक्शन दे देंगे, उससे पूछेंगे कि डेट इक्विटी रेशो बढ़ेगी या कम होगी, या करंट रेशो विल इंक्रीज और डिक्रीज। दीज आर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? दीज आर थ्योरी कम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. This we will do at the end of the chapter. Is it clear? So today we have finished our solvency ratios. Remaining question homework. Thank you.